हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए 10 प्रश्न यहाँ पर रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। पहला प्रश्न हमने लिया है गोथिक कला से। देखिएगा, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या था, यानी गोथिक कला को दूसरे किस नाम से जाना जाता था, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो गोथिक कला का दूसरा नाम था इच कला। क्या बोलते थे? गोथिक कला को इच कला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इच कला बोला जाता था। उसके बाद देखिएगा, देलवाड़ा या दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही। देलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर हैं? माउंट आबू सिरोही में देलवाड़ा के मंदिर बनाए गए हैं। इच कला यानी इसका दूसरा नाम गोथिक कला, यानी गोथिक कला को ही इच कला बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है अपना, तो इच कला कहाँ की कला से प्रभावित थी, यानी इच कला किस कला से प्रभावित होकर पनपी थी? तो इटली की कला से ये प्रभावित थी। कौन सी कला से? इटली की कला से ये प्रभावित हुई थी। उसके बाद में दो कलाकार हैं जो गोथिक शैली के कलाकार हैं, जो महत्वपूर्ण कलाकार साबित हुए थे गोथिक शैली के। तो पहले कलाकार का नाम देखिएगा चौथे प्रश्न में, तो रेम्ब्रांट और रूबेंस किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो ये गोथिक कला के प्रमुख कलाकार रहे थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न अपना है, अकबरनामा किसने लिखा था? यानी अकबर के काल में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचना हुई थी, तो उस ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबर के काल के 9 रत्नों में शामिल एक महत्वपूर्ण राइटर जिनका नाम था अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। छठा जो अपना प्रश्न है वो है, ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध शिल्पकार थे? यानी ये स्थापत्य कलाकार, तो ये जापान के कलाकार थे ओकाकुरा। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सिस्टाइन टेम्पल की अंदरूनी छत के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? सिस्टाइन टेम्पल यानी स्थापत्य कला का नमूना, इसके भीतरी यानी यहाँ इसके भीतर जो छत बनी हुई हैं, उन छतों पर जो सुंदर चित्रकारी की गई है वो किस कलाकार के द्वारा चित्रकारी की गई थी? तो वो की गई थी माइकल एंजेलो के द्वारा, जो प्रसिद्ध कलाकार हुए थे। उसके बाद में अपना आठवां प्रश्न है, द डिसेंट ऑफ गंगेज, यानी इसका हिंदी में बनेगा गंगा का अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति, यानी उभारदार, रिलीफ को बोला जाता है उभारदार रिलीफ मूर्ति कहाँ पर बनी हुई है? तो ये महाबलीपुरम में बनी हुई है। यानी कहाँ पर? महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम भी बोला जाता है। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम, यानी मामल्लपुरम भी जिसे बोला जाता है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है अपना, कामसूत्र ग्रंथ पर टीका लिखने वाले टीकाकार का क्या नाम था? कामसूत्र जो ग्रंथ रचना है वो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र ग्रंथ की रचना की गई थी, और इस पर जयपुर घराने के एक विशेष पंडित यानी जिनका नाम था यशोधर पंडित ने इस पर एक छोटी टीका लिखी थी, तो ये इसके टीकाकार हो जाएंगे यशोधर पंडित। उसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है, रूप भेद का अर्थ क्या होता है? तो रूप भेद का अर्थ होता है आकृति में भिन्नता, यानी रूप जो अपने बनाते हैं वो एक ही जैसा न बन के उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हों, विभिन्न प्रकार से आकृति दिखाई दे, विभिन्न प्रकार की आकृति हो और उसकी अलग तरीके से पहचान हो, तो आकृति में भिन्नता रूप भेद का अर्थ कहलाता है।